सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज मैं कोई ऐसी फ़नी बातें नहीं बोलने वाली या फिर इंटरटेनमेंट की कोई बातें नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों से बहुत सीरियस बात करने जा रही हूँ, जो कि हमारी राखी सावंत ने बहुत अच्छी बातें बोली हैं। तो उन्होंने जो भी बोला है बहुत सही बोला है, ठीक है। जिस जगह पे मैं हूँ ना, हम जैसे मिडिल क्लास लोग ही वो चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, आप लोग क्या कर रहे हो जनता? मैं आप सारे जनता लोग से ये चीज़ पूछना चाहती हूँ, आप लोग कर क्या रहे हो यहाँ पे? हम जैसे लोग, जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, उनको अल्लाह का करम है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ। लेकिन जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, जो इस टाइम कोरोना या ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं, ठीक है, कोरोना या ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं और उनको सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है। इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। हॉस्पिटल में जाओ, अभी मेरे घर के पास में ही एक हॉस्पिटल है, ठीक है। तो वहाँ पे एडमिट, जिसको अगर कोरोना हो रहा है, एडमिट होने के लिए 1 लाख रुपए ले रही है। 1 लाख पैसे लो और फिर ये करो, और गारंटी नहीं उस चीज़ की कि वो इंसान ठीक हो जाएगा 1 लाख रुपए देने के बावजूद भी। तो जो अच्छे खासे जो पैसे वाले लोग हैं, वो तो अपना पैसा दे के अपना ट्रीटमेंट कर ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब है वो क्या करेगा? वो कहाँ से 1 लाख रुपए लेकर आएगा? अभी इस टाइम ऐसा है कि बाहर कोई भी चीज़ लेने जाओ तो दुगनी चीज़ों में मिल रहा है, दुगने पैसों में मिल रहा है। तो गरीब अपना पेट भरे कि क्या करे, क्या सोचे? अभी वो अपने पेट के बारे में सोचेगा ना, अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा। 1 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएगा ट्रीटमेंट के लिए? आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है ना, तो सोचो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने अपनी आंखों से ये सब चीज़ देखा है, अपनी आंखों से ये सब चीज़ें देख रही हूँ मैं। हम लोग के एरिया में मैं खुद देख रही हूँ। हमारे घर के पीछे ही हॉस्पिटल है, एकदम एग्जैक्ट पीछे हैं, जिसमें सिर्फ कोरोना पेशेंट लिया जा रहा है। और पेशेंट लेने से पहले 1 लाख रुपए एडवांस दो, तब जाके कुछ हो रहा है, ठीक है। जिसके पास पैसा है वो तो दे रहा है, और जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करेगा? वो तो मर ही रहा है ना, मर रहा है ना। तो मैं आप जनता लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ। आप लोग जब वोट देते हो तब क्या करते हो? आप लोग जब सोते हो, अमीर लोगों का तो चलो ठीक है, वो अपना पैसा दे के अपना ट्रीटमेंट कर ले रहे हैं, लेकिन गरीब लोग वो तो मर रहे हैं ना। तो वोट देने से पहले आप लोग सोचो ना कि किस मंत्री को हमें वोट देना चाहिए। उस मंत्री को वोट दो जो आपके बारे में सोचे। ऐसे लोगों को वोट मत दो जो मर रहा है। दिन ब दिन एक गरीब मर रहा है, बेमौत मर रहा है। क्यों मर रहा है? एक तो पैसे लग रहे हैं, सेकंड ये है कि उनको बेड नहीं मिल रहा है, और थर्ड ये है कि ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं हुआ है। मैं बोलना चाहती हूँ, 1-1.5 साल कहाँ थे ये मंत्री लोग? 1-1.5 साल से हमारे देश में कोरोना फैला हुआ है। तो ये मंत्री लोग क्या कर रहे हैं? मंत्री लोग को अगर हो जाए तो उनका तो ट्रीटमेंट बन जा रहा है, ट्रीटमेंट तो हो जा रहा है, और हम जैसे गरीब लोग का क्या? मंत्री लोग जिसको आपने वोट दिया है वो तो अपने घर में सुरक्षित बैठा हुआ है, सुरक्षित है ना? अभी तक सुना है किसी मंत्री को कोरोना हुआ है? नहीं हुआ है ना। वो तो अपने घर में बैठा हुआ है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर उनको हो भी गया, समझो, तो वो तो बाहर अमेरिका वगैरह जाके अपना ट्रीटमेंट करवा ले रहा है। और गरीब कहाँ जाए? गरीब के पास तो उतने पैसे हैं नहीं कि वो अपना बाहर जाके ट्रीटमेंट करवाए। सोचो आप लोग। ये लोग मन तन की बात कर रहे हैं। मन तन क्या? ये लोग मन तन की बात कर रहे हैं। आज मैं आपको लन की बात बता रही हूँ। ये लन करो, ये लन आप लोगों के लिए है, आप जनता के लिए लन की बात है। इस चीज़ से आप लोगों को सबक मिल रही है कि आप जब वोट करते हो तो सही इंसान को वोट करो। ऐसे इंसान को वोट करो जो आपके काम आए, ना कि खुद के काम आए, वो खुद का करे, बस खुद अपने ऊपर खर्चा करें। तो हम जनता के काम तो आओ। जो गरीब मर रहा है दिन ब दिन, अपने ऐसे इंसानों को देखा है ना, जो हम मेरे पहचान में ही है। क्यों मर रहा है? उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, और प्लस ये है कि उनको बेड नहीं मिल रहा है।
और उनके पास पैसे भी नहीं है उतने। कहाँ से इंतज़ाम करे वो, कहाँ से करे वो ये सब, कि हमारे देश में ये सब हो रहा है। एक गरीब अपनी माँ बाप भाई बहन अपने रिश्तेदारों को खो रहा है, उन पे क्या बीत रही होगी। यहाँ तक कि कोरोना से जो मर रहा है उन्हें ले जाके जला दिया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है। अरे शर्म करो यार, आप लोग शर्म करो। उस देश वालों के लिए, इस जनता के लिए आप लोगों को मंत्री बनाया गया है। उस जनता के ही आप काम नहीं आ रहे हो तो आप लोगों का मंत्री बन के क्या फ़ायदा। आप मंत्री सिर्फ अपने लिए बने हो? नहीं ना, हम जनता के लिए बने हो ना, तो हम जनता के भी तो काम आओ ना। हम गरीब दिन ब दिन एक ऐसी मौत मर रहे हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो। उसका आपको रद्दी भर भी एहसास नहीं हो रहा होगा कि एक गरीब पे क्या बीत रहा है। एहसास होता तो आप पहले से वैक्सीन, चलो वैक्सीन तो अभी आ गया है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन और बेड का क्या। आप लोगों को ये 1 साल में तो पता चल गया होगा ना जनता कितनी मर रही है, पता चल गया होगा ना। तो बेड का इंतज़ाम क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? बेड का तो इंतज़ाम आप कर ही सकते थे ना। ऑक्सीजन का भी तो आप इंतज़ाम कर सकते हो ना। अब प्लस ये जो गरीब अपना खर्चा नहीं उठा सकता है उसकी भी तो आप मदद कर सकते हो ना। ये सबक है आप जनता के लिए। हम उस जनता में मैं भी शामिल हूँ। मेरे लिए भी ये सबक है कि सही इंसान को वोट दो, अच्छे मंत्री को वोट दो, ताकि वो हमारे वक्त पे हमारे काम आए। अगर अच्छे मंत्री चुने होते ना, हम समझ सकते हो हमारे काम कितने आते हैं। मिडिल क्लास के लिए तो कोई नहीं है, हम मिडिल क्लास के लिए तो कोई नहीं है, लेकिन एक पल के लिए ये भी देख सकते हैं हम कि अमीर लोग अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिसके पास पैसा है, ठीक है। अब फ़िलहाल अब तो ऐसा भी हो गया है कि अमीर भी अपना ट्रीटमेंट, अगर कोरोना है तो चलो कर भी ले रहे हैं। ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन तो अवेलेबल नहीं है, तो ऑक्सीजन का इंतज़ाम तो मंत्री लोग ही कर सकते हैं ना, मंत्री लोग ही मंगा सकते हैं ना। अब तो ऐसा हो गया कि अमीर भी नहीं कर पा रहे हैं। इस ऑक्सीजन की वजह से कितने अमीर भी मरे हैं, और गरीब का तो आप पूछो मत, कितने गरीब भी मर रहे हैं इस ऑक्सीजन की वजह से। अब तो दूसरी लहर तो आ गई, अब तो तीसरी लहर आने वाली है। मंत्री लोग क्या कर रहे हैं ये तो आपको पता चल ही गया होगा ना। अब तीसरी लहर आ रही है तो इसका इंतज़ाम आपने किया है? मुझे पता है आप लोग नहीं किए होंगे। जनता लोग से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप सबको इसका सवाल उठाना चाहिए। दूसरी लहर चल रही है, अब तीसरी लहर जो आपके बच्चों पे आने वाली है, हमारे बच्चों पे आने वाली है, तो हमें मंत्रियों से ही सवाल करनी चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए क्या इंतज़ाम कर रहे हो। जो ये तीसरी लहर आ रही है, क्या होगा हमारे बच्चों का? हमारे बच्चे तो इतने छोटे छोटे हैं, क्या वो सहन कर पाएंगे? आप खुद ये सवाल करो। अब वोट देने से पहले 10 बार सोचो कि आप किसको वोट कर रहे हो। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो राखी सावंत ने ये चीज़ बोला वो मेरे दिल को छू गया, दिल को छू गई ये बात। तीसरी लहर आ रही है, क्या पता क्या होगा, हमारे बच्चे इतना सहन नहीं कर पाएंगे। मंत्री लोग तो अपना घर बंद करके बस 4 दीवारी में आ जाते हैं, 10 भाषण दे देते हैं, भाषण सुनो बस। भाषण सुन के हम क्या करेंगे? मास्क तो पहन रहे हैं, सेफ्टी रख रहे हैं, सेफ्टी रखने के बावजूद भी कोरोना हो रहा है तो उसका क्या करें हम? यार कितने लोग मर रहे हैं यार। गरीब का तो सोचो मत, गरीब इतना मर रहा है, गरीब तो इतने मर गए यार। बहुत तकलीफ़ होती है यार सुन के। ऐसे पहचान में इतने लोग हैं ना कि क्या बोलूँ, जो कल तक इतने अच्छे थे, अब सुनने में आया कि उनको कोरोना हो गया। हॉस्पिटल में जाओ, कुछ दिन बाद बता देते हैं कि कोरोना था, मर गई। बहुत तकलीफ़ होता है ये सब सुन के। कभी सोचा है गरीब लोग को कोरोना हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, मंत्री लोग को क्यों नहीं हुआ? ये तो सोचो। मंत्री लोग तो एकदम सुरक्षित बैठे हैं, सिर्फ भाषण देना होता तो भाषण दे देते हैं,
ये लॉकडाउन लगा देते हैं, बाहर नहीं जाओ, ये मत करो, वो मत करो, इतनी पाबंदियाँ लगा देते हैं। अरे ये पाबंदी लगाने से अच्छा जो चीज़ पब्लिक को चाहिए उसका इंतज़ाम करो ना। ये लॉकडाउन लगाने से आपको ऐसा लगता है कि पब्लिक घर पे बैठ जाएगी? अरे घर बैठेगी क्या? भूखे मरेंगे, भूखे मरेंगे, अपने घर वालों को भूखे मारेंगे। आप लोग तो कमा कमा के अपना रख रख लियो। जो हम जैसे गरीब हैं, जिसने थोड़ी भी पैसे सेविंग नहीं किया है, सेविंग कैसे करेंगे? इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, सेविंग कहाँ से होगा? आप खुद सोच लो। अभी 1-1.5 साल हो चुके हैं, 1-1.5 साल में तो काम धंधा अच्छे से चला नहीं है, तो सेविंग कहाँ से होगा? जो सेविंग इंसान, जो गरीब ने किया होगा, वो तो सेविंग खर्च हो गए होंगे। तो ये लॉकडाउन आप लगा रहे हो, क्या फ़ायदा? गरीब तो जाएगा ना अपना पेट भरने के लिए काम करने। ऐसे नहीं जाएगा तो वैसे मरेगा, वैसे नहीं जाएगा तो वैसे मरेगा। कमाएगा नहीं तो मर जाएगा, मरेगा ना। कोरोना से भी मर रहा है, ऐसे भी मर रहा है, तो बात एक ही हो रहा है। तो आप लोगों के लिए सबक है, मेरे लिए भी ये सबक है। सोच समझ के वोट दो, सोच समझ के वोट दो। अपनी बात कर लेती हूँ। पैसे नहीं हैं, बिल्कुल पैसे नहीं है। पैसे होते तो माँ बाप के पास नहीं होती ना मैं, माँ बाप के पास नहीं होती ना। मुंबई में रहती हूँ मैं, शादी हो गई है, शादी को 1.5 साल हुआ, ठीक है। आके माँ बाप के पास बैठी हूँ। क्यों? इतने पैसे नहीं थे कि रेंट भरूँ, 5-5, 10-10 हज़ार रेंट भरूँ। नहीं है पैसे इतने मेरे पास, इतने पैसे हमारे पास नहीं है। मुंबई की महंगाई जानते हो आप, कितनी महंगाई है, कितना रेंट है, कितने सब्ज़ी वगैरह खर्चे आते हैं। नहीं है इतने पैसे, इसलिए मायके में बैठी हूँ, घर वालों के पास बैठी हूँ। 1 साल होने वाले हैं, अपने हस्बैंड के साथ नहीं हूँ, घर पे बैठी हूँ। क्यों? पैसे नहीं है, काम धंधा नहीं चल रहा है, मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं हैं। कोई शौक़ नहीं है मेरे हस्बैंड को अपने वाइफ को इतने दूर रखने के लिए। मेरा हस्बैंड दिन ब दिन तड़पता है अपनी बीवी बच्चे के लिए। पैसे नहीं है, वो नहीं चाहता है कि अपनी बीवी बच्चे को बुला के भूखा मारूं। खुद आप जानते हो, आदमी खुद भूखा रह लेगा लेकिन अपनी बीवी बच्चे को भूखा नहीं रहने देगा। सेम वैसी हाल है, काम धंधा नहीं चालू है, घर पे बैठे हैं, वही हाल है। इसलिए मैं अपने माँ बाप के पास हूँ। मेरी तरह बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होंगी जिसका सेम सिचुएशन होगा, पैसे वैसे नहीं होंगे। हम गरीब लोगों का तो कोई नहीं सुनता है। बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ, देश में कुछ कितने अच्छे लोग भी हैं, जो एक्टर्स हैं वो कितने अच्छे हैं। जैसे कि सोनू सूद, वो गरीबों के लिए तो मसीहा बन गया है, गरीबों की कितनी करता है, कितनी मदद करता है। सोनू सूद, सलमान सर, अक्षय सर, कितने अच्छे हैं। अब बाकी क्या कर रहे हैं? सब सो रहे हैं। ये काम हमारे मंत्रियों को करना चाहिए, जो हमारे सोनू सूद, सलमान सर और अक्षय सर कर रहे हैं। ये मंत्रियों को करना चाहिए। तो मंत्री क्या कर रहे हैं? अपना जेब भर रहे हैं। बस सबक है हम जैसे लोगों के लिए, हम सोच समझ के वोट नहीं करते। हमें तो सोनू सूद, सलमान सर, अक्षय सर को मंत्री बना देना चाहिए, जो हम गरीबों के कितने काम आ रहा है। यार सोनू सूद इतना कर रहा है ना गरीबों के लिए कि मैं सोच नहीं सकती हूँ। कहना चाहती हूँ कि हम जैसे के लिए सबक है। हम सोच समझ के वोट नहीं करते, वोट दे देते हैं ऐसे इंसान को जो आज हमारे काम नहीं आ रहा है। हमें ऐसे इंसान को वोट करना चाहिए जो हमारे काम आए, ठीक है। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी। बस गाइस, इससे ज़्यादा मुझे अब बोला नहीं जाएगा, ठीक है गाइस, बाय।